हेलो बीएलएड थर्ड ईयर। हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था नेचर स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आज हम डिस्कस करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश। ओके, तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? हमारे उद्देश्य होते हैं। दो तरीके के उद्देश्य होते हैं, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले हम शुरुआत करेंगे विशिष्ट उद्देश्य से, लेकिन उसके पहले जैसा कि हम हर लेक्चर में करते हैं, हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस लेक्चर्स का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे इम्पोर्टेंस हम फिर से डिस्कस करते हैं। इंडिया में क्या है, इंग्लिश की जो इम्पोर्टेंस है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन प्रशासन में भी है, और यहाँ पे सेंट्रल जो कोर्ट है, चीफ जो कोर्ट है वो उसमें इंग्लिश ही यूज़ होती है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में तो होती है। भारत में जो मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में जितनी भी भाषाई काम होता है वो अंग्रेज़ी में ही होता है, क्योंकि भारत एक देश होते हुए भी पूर्वोत्तर राज्य और साउथ इंडिया, इन सब में अंग्रेज़ी ही जो है समझी जाती है। अपनी भाषा, मातृभाषा के अलावा हिंदी हर कोई नहीं समझ पाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये विंडो है दूसरी दुनिया में जाने का, ये लिंक लैंग्वेज भी है, और ये लाइब्रेरी की भाषा भी है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये हमारी इंटरनेट की भी लैंग्वेज है। यहाँ पे मैंने एक ये डायग्राम लिया है, यहाँ पे नेटिव स्पीकर यानी कि अपनी मातृभाषा बोलने वाले और सेकंड लैंग्वेज बोलने वाले और फॉरेन लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या दर्शाई गई है। तो किस तरीके से ये बढ़ी है ना। तो यानी कि नेटिव लैंग्वेज, अब ये जो रैशनल है ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए अंग्रेज़ी जो है तृतीय भाषा है। हमारे लिए तो ये सेकंड लैंग्वेज ही है, क्योंकि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वही हमारी जो है मातृभाषा भी है। यानी जो हम बचपन पैदा होते ही जो इंसान भाषा सीखता है उसे वो नेटिव लैंग्वेज हम कहते हैं। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज उसके अलावा जो सीखता है उसे सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। इस मेन लैंग्वेज है किताबों की, इन्वेंशन की, जितने अन्वेषण होते हैं, जितने भी शोध कार्य होते हैं, उनकी ये मेन भाषा है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये देखिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस बताई गई है। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, उद्देश्यों की बात करते हैं। तो उद्देश्य जो है मुख्य हमारे यही है। देखिए, एम्स अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एम्स ऑब्जेक्टिव्स लेके ही चलेंगे साथ में, क्योंकि हमारे इंग्लिश में और सब्जेक्ट्स में हमारे अलग होते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमारे कंबाइंड होते हैं, क्योंकि हमारे उद्देश्य में विशिष्ट और सामान्य अलग होते हैं ये इंग्लिश में, लेकिन ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स एक ही है इंग्लिश में। अब बात करते हैं, तो कमांड क्या है, हासिल करना है हमें इस सब्जेक्ट पे, तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए हम चार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्या, एक किसी भी भाषा पे कमांड करने के लिए हमें चार क्या क्या होनी चाहिए हमारे पास? एक तो हमें रीड करना, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, और बोलना आना चाहिए, और समझना आना चाहिए। ठीक है, तो ये चार मुख्य बातें हैं जो कि हमें इस भाषा के बारे में, किसी भी भाषा के बारे में आनी चाहिए। आगे बात करते हैं, तो उसमें हमें देखिए, ये टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश यानी कि बोली हुई भाषा को समझना आना चाहिए। टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश यानी लिखी हुई अंग्रेजी भाषा समझनी आनी चाहिए। टू स्पीक करेक्ट लैंग्वेज यानी हमें सही भाषा बोलनी चाहिए। टू राइट करेक्ट इंग्लिश यानी सही अंग्रेजी हमें लिखनी भी चाहिए। तो ये हमारे चार मेन उद्देश्य हो गए। इसके अलावा देखिए, इडियोमैटिक यूजेज आना चाहिए, यानी कि हमें सही उसका जो है शब्दांश का प्रयोग आना चाहिए, यानी कि जैसे मुहावरे समय टाइप की जो हमारे शब्दांश होते हैं उनका प्रयोग आना चाहिए। अनफैमिलियर इंटोनेशन, लाइक वी शुड यूज़ unfamiliar kind of intonation. We should not use those things which is not familiar with everybody. ठीक है, पेक्यूलर प्रोनाउंसिएशन यानी हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है, हमारा उच्चारण जो बिल्कुल सी शुद्ध होना चाहिए। और जो हमारी स्पीड है, हम बच्चों की स्पीड, तो हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और बच्चों की जो हम स्पीड बढ़वाएं अंग्रेज़ी बोलने में, लिखने में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, तो देखते हैं बच्चों में टीचर को क्या क्या योग्यताएं भरनी चाहिए, यानी अंग्रेजी शिक्षक को उस बच्चों में क्या क्या चीज़ें भरनी है, किस तरीके से अंग्रेजी पढ़ानी है। तो सिर्फ पढ़ा के आप घर जा रहे हैं उसके बाद शांति से बैठ के, ऐसा नहीं है। आपको रोज़ बच्चों को 4 नए वर्ड्स जो हैं बोर्ड पे आके लिखने हैं, इससे उनकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी। देखिए, अंग्रेजी पढ़ाने का सबसे सरल तरीका क्या है, साइलेंट रीडिंग। हम एक चैप्टर पहले रीड कराते हैं, साइलेंट रीड कराते हैं ना, उसके बाद में फिर हम उसे है क्वेश्चन वर्ड मीनिंग कराते हैं, वर्ड मीनिंग के बाद पैसेज जो है वो सब कराते हैं, राइटिंग, फिर वाक्य प्रयोग कराते हैं,
वर्ड मीनिंग वाक्य प्रयोग के बाद हम तब क्वेश्चन आंसर कराते हैं, ठीक है। ये भी कराते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस भी कराते हैं, हु सेड दिस भी कराते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ाते का ही जो प्रोसीजर है वो हमें अंग्रेजी शिक्षण में फॉलो करना है। अब सही बोलने के लिए हमें बच्चों को क्या क्या चीज़ सिखानी है, तो बच्चों में अगर हमें सही बताना है, बोलवाना है, तो हमें क्या क्या चीज़ बतानी है। सिंपल उनकी वोकैब होनी चाहिए, प्रैक्टिकल फ्रेजेस होनी चाहिए, प्रैक्टिकल जो है वाक्यांशों का प्रयोग करना चाहिए, उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। जो पैराग्राफ हैं वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल और टफ नहीं होने चाहिए। उसके अलावा प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, बच्चों में अच्छे से लेक्चर्स समझने की प्रकृति को बढ़ावा देना है कि हम अंग्रेज़ी बोलें, अंग्रेज़ी में समझाएं और आप उसे समझ जाएं, ठीक है। तो हमारा माइंड क्या है, इंग्लिश में सुनता है और इंग्लिश में तो सुन रहा है, हम इंग्लिश में लेक्चर बोल रहे हैं और उसे इंटरप्रेट करता है हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। यह हमारी नेटिव लैंग्वेज में, मातृभाषा में उसे इंटरप्रेट करके तुरंत हमें समझा देता है। तो बच्चों में ये फीचर हमें भरना है कि बहुत जल्दी जल्दी ये काम होने लगे। इसके अलावा जो है हमने देखते हैं कि बच्चों को जो है सबसे पहले अंग्रेजी कैसे सिखाई जाती है। पहले हम लेटर सिखाते हैं ABCD, उसके बाद में स्मॉल लेटर सिखाते हैं, फिर हम उसको 3 लेटर वर्ड सिखाते हैं, ठीक है। 3 लेटर वर्ड पेन, मैन, ठीक है, इस तरीके से सिखाते हैं। फिर हम स्पेलिंग सिखाते हैं, वर्ड्स के बड़ी बड़ी स्पेलिंग सिखाते हैं, सेंटेंसेस सिखाते हैं, इसी और उसके बाद ग्रामर के रूल सिखाते हैं। तो इस तरीके से हमें इस पैटर्न में अंग्रेज़ी को पढ़ाना है। अब हम देखते हैं 4 मेन एम्स जो है, मेन जो अभी तक हम बता रहे थे, विशिष्ट और सामान्य की मैं बात कर रही थी। तो ये विशिष्ट उद्देश्य जो है, जो मैं अभी तक बता रही थी और अभी भी ये विशिष्ट उद्देश्य उन चारों में उद्देश्यों में है, क्या है कि जो है टीचिंग इंग्लिश जो है वो उसे इक्वली इम्पॉर्टेंट बनाना है। अपॉर्चुनिटीज़ जो है हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी बना देनी है और उसका हर बच्चे को एक्टिव इंगेज करना है। एक्टिवली आप इंगेज करेंगे तभी वो हर बच्चा, अब पीछे का बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है और वो इंगेज नहीं हुआ तो आपको आगे पढ़ाने से बच्चे से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरी क्लास को तो समझ में आया नहीं, पीछे के बच्चे रह गए। तो इसलिए एक्टिवली ऐसा कोई गेम खिलाएं, चाहे तो वोकैबलरी गेम करें पहले, उसके बाद में आप अपना चैप्टर पढ़ाएं और उसी के ज़रिए आप एक्टिव रखेंगे बच्चों को। अब हम आते हैं सामान्य उद्देश्यों की तरफ। तो सामान्य उद्देश्य क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि पहला तो सांस्कृतिक है, ठीक है, भाषाई है। दूसरा तो सांस्कृतिक में क्या होता है कि बच्चे को पॉलिटिकल, सोशल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हमें बतानी है। अंग्रेज़ी के ज़रिए हम ये सब बता सकते हैं। जैसे भाई मैकबेथ है, शेक्सपियर है, शेक्सपियर ने कितने ड्रामा लिखा है, इनकी तारीफ़, और मिल्टन, वर्ड्सवर्थ ने ब्यूटी की तारीफ़ की है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर और बच्चों को हिस्टोरिकल इवेंट सुनाकर उनका कल्चरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। लिंग्विस्टिक मॉडल है ये, क्योंकि बच्चों में पढ़ने और इंग्लिश स्टडी करने की हैबिट का विकास करता है। यूटिलिटेरियन मॉडल ये इस प्रकार है कि बच्चों में प्रैक्टिकली आपस में बात करने की ताकत देता है। लिटरेरी मॉडल ये इसलिए है कि बच्चा जो है लिटरेचर को समझे, सीखे, कुछ ना कुछ लिखने की एक आदत बनाए, थे ना। जैसे डायरी राइटिंग होती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, तभी लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं रह जाती। तो लिखने की एक लिटरेचर की उन्हें थोड़ा सा हैबिट हो। इंटीग्रेटिव मॉडल रहे। जनरल प्रिंसिपल्स जो है इंग्लिश के, इस पहले बोलेंगे फिर लिखवाएंगे, बेसिक सेंटेंसेस लिखाएंगे, उस पैटर्न की आदत डलवाएंगे, ठीक है। साउंड सिस्टम और वोकैबलरी को कंट्रोल में रखेंगे। इसके अलावा ये सब जो है मैं आपको कभी फिर बताऊंगी, ये आपकी यूज़ का नहीं है। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मैं आपको बता रही थी, तो यहाँ पे जो है यस, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। तो आपको मैंने बताया है कि इंग्लिश बहुत हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मदर टंग हिंदी है, तो इंग्लिश हमारे सेकंड लैंग्वेज हुई। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश को समझने के लिए वर्ल्ड को ही हमने 2 हिस्सों में बांट लिया है, इनर सर्कल और आउटर सर्कल। इनर सर्कल में वो कंट्रीज़ आती हैं जिनमें अंग्रेज़ी जो है वो मातृभाषा है। तो जिनकी मातृभाषा ही है तो उनकी सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी, वो तो कोई और अगर देश की भाषा सीख लेंगे तो वो सेकेंड लैंग्वेज होगी। तो वो देश इनर सर्कल में आते हैं जहाँ मातृभाषा है, जैसे कि अमेरिका,
ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, जो आउटर सर्किल में देश हैं वो देश हैं जहाँ कभी ना कभी ब्रिटेन का राज रहा है, जैसे कि हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है, वियतनाम है, और पाकिस्तान है, सिंगापुर है। इस तरीके की कंट्रीज़ जो है आउटर सर्कल या एक्सटेंडेड सर्कल कहलाती हैं। अच्छा, सेकंड लैंग्वेज भारत में क्या है? वर्ल्ड की लैंग्वेज है। मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, भारत में भी ये इंग्लिश में ही होते हैं। टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस जो है आपने हिंदी में कहीं नहीं सुने होंगे, ना वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने की ज़रूरत क्यों होती है, ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में बता ही दिया है कि क्यों ज़रूरत है। ठीक है, बच्चे को एरा ऑफ जो नॉलेज डेवलप हो रही है, जो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड एक ही कुटुंब बना जा रहा है, कि परिवार बना जा रहा है, तो उस परिवार में एक दूसरे की हम भाषाएं न समझ पाए तो कैसे एक दूसरे विचारों का आदान प्रदान करेंगे, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ कि आपको लेक्चर ठीक लगा होगा और मुझे बताएंगे। ये जो नोट्स की पिक है, इनसे आप रिटन नोट्स बनाएंगे, जिनके नोट्स यहाँ छूट गए हैं या अपने घर में नहीं अवेलेबल हैं, तो आप नोट्स बनाइए और अच्छे नोट्स क्वालिटेटिव बनाइए, टॉपिक वाइज बनाइए, जिससे एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स प्लीज़ डू सॉल्व, क्योंकि कॉलेज अब खुलने वाला है तो मैं उसे चेक करूँगी, तो प्लीज़ डू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर। ओके, बाय, टेक केयर।